करे। तो हिरण्यकश्यप मन में सोचे कि इनको विद्यालय भेजूंगा, दैत्यों के विद्यालय में, तो इनके अंदर में जो मेरे शत्रु का याद है वो मिट जाएगा। इसलिए इनको विद्यालय में भेजा गया। जैसे एक गंदगी पूरा भोजन को बेकार कर देता है या नहीं? एक गंदगी अगर गिर जाए भोजन में तो पूरा भोजन बेकार। उसी प्रकार से एक प्रहलाद जी गंदगी जैसा जगह में मानो बीच में आ गया और वो सब का आचरण भगवान के प्रति हो गया। केवल एक प्रहलाद जी और कोई दूसरा नहीं, एक मात्र, सब विष्णु के भक्त हो गए। तो हिरण्यकश्यप के बात मालूम पड़े। हिरण्यकश्यप बोले एक काम करो, इनको पर्वत से फेंक दो, ये मेरे शत्रु का नाम लेता है। तो कुछ सैनिक इन प्रहलाद को लेकर पर्वत में फेंकने के लिए जा रहे हैं। तो वो सैनिक हाथ जोड़कर कहते हैं, हे राजकुमार, आप इतना सुंदर देखने में हो और आप वध करने लायक नहीं है, और मैं आपको कैसे पर्वत पर से फेंक दूं? आप पिता की बात को मानकर आप पिता का भजन करें। बोले पिता का भजन करना ये ठीक है, ये बात गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिता को जगह पे लाना ये सबसे बड़ा ठीक है। कई व्यक्ति हमारे पास में प्रश्न किया कि बाबा प्रहलाद जी का आप कथा कहते हैं, ठीक है, और आप एक शब्द ये भी बोलते कि पिता की बात मानना चाहिए, तो प्रहलाद जी क्यों नहीं माने? इनको तो मानना चाहिए। ध्यान देना, उन महापुरुषों से, उन महापुरुष को बात मालूम होनी चाहिए कि पिता की बात मानना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अगर पिता कहे दारू पियो तो क्या दारू पीना चाहिए? है या नहीं? पिता अगर बिगड़ गया है तो पिता को जगह पे ले आवे बेटा, ये सबसे बड़ी उनकी महानता हो जाता है। पिता को कहते आप भगवान का भजन करिए, तो वो मान नहीं रहे। इसलिए तो अंत में बोले आपको फेंकने के लिए बोले हैं जल में, बाहर से आप फेंकिए, अपना कर्तव्य करिए, आप हमें फेंक दो। अब किसी प्रकार उनको फेंक दिया तो नारायण भगवान वो तुरंत अपना गोदी में ले लेंगे। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल है गरम, घी गरम, और उसमें प्रहलाद जी को बिठा दिया, नीचे में अग्नि प्रज्वलित कर दिया। अब वो भगवान का इतना याद किया, वो जितना कढ़ाई में तेल था वो सब पुष्प बनकर प्रकट हो गए। और इसके बाद एक काला कोठली मना प्रकाश कहां से भी ना आवे, उस कोठली में जहरीला सर्प फेंक दिया, अंदर में दे दिया, और प्रहलाद जी को अंदर में देकर बाहर से किवाड़ बंद कर दिया। अब उसमें दिखाई नहीं देगा, और ये सर्प इनको काटेगा, दंश करेगा, मर जाएगा। तो उस सर्प को अपना नयन से मिला रहे। सर्प के अंदर में तो भगवान है। जो भक्त होता है उनके अंदर में पावर होता है। वो जैसे ही अंदर गए तो सर्प मन में सोचे ये तो महान भक्त है विष्णु भगवान का, और मैं तो शिव जी के ये गले में रहने वाले हो, मेरे ही बरादरी रहते उनके गले में, मेरा तो कर्तव्य है उनके भक्त का रक्षा करना। वो तुरंत गले से अपना अंदर से मणि को निकाल कर रख दिए और पूरा काला कोठली में प्रकाश ही प्रकाश कर दिया। अब उनके दृष्टि में अपना दृष्टि मिला है। श्री प्रहलाद जी अपना नयन मिला है उनके नयन। अब बाहर में व्यक्ति है, मन में सोच रहा है बाहर तो रोशनी है, परंतु इससे भी ज्यादा कारागार में काल कोठली में रोशनी कहां से आ गया। अब उन किवाड़ को खोल रहे तो तुरंत उस सर्प अपना मणि अपना पास में ले लिया।
इसी प्रकार से बहुत बार प्रयत्न किया मारने का, तो होलिका आई। अब इधर हिरण्यकश्यप चिंतन में है, मैं इसे मर नहीं रहा। तो होलिका आई। होलिका कहती है भैया आपका मुख क्यों सूख रहा है? तो हिरण्यकश्यप कहते कि बहन इन प्रहलाद को मैं मार रहा, कई प्रयत्न किया ये मरता ही नहीं। तो होलिका बोली भैया मत चिंतन करो, आप अग्नि का व्यवस्था करिए, लकड़ी इकट्ठा करिए। ब्रह्मा जी मुझे एक चादर दिया है, कैसा भी अग्नि में उन चादर को ढककर मैं प्रवेश कर जाऊंगी तो वो अग्नि मुझे छू भी नहीं पाएगी। तो होलिका के बात को मानकर हिरण्यकश्यप वो लकड़ी इकट्ठा किए और प्रहलाद जी को लेकर उन लकड़ी के ऊपर में बैठे और अपना में चादर लपेट ली है और प्रहलाद जी को ऐसे छोड़, क्यों ये जलकर भस्म हो जाएगा। और उसी लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित किए तो पूरा लकड़ी में अग्नि लग गया पूरा। अब देखो पूरा अग्नि पकड़ लिया और इतना पकड़ लिया कि वो धीरे धीरे होलिका के शरीर में पकड़ लिया। चादर जल गया और होलिका के शरीर में अग्नि जला रही। तो होलिका ब्रह्मा जी को गाली दी कि ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा, आप झूठा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले होलिका मेरा वरदान झूठा नहीं था, आपने प्रहलाद जैसा भक्त के साथ में आपने इन चादर का दुरुपयोग किया है, इस जगह में मेरा वरदान भी काम नहीं करेगा। होलिका तरफ कर जलकर भस्म हो गई। एक बात बोलूं, आपको शिव जी अगर वरदान दे दे शिव जी, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत पहले धन अर्जित करोगे सुख सुविधा के लिए। आप भगवान का भक्ति अर्पण नहीं करोगे, भगवान का भक्ति मना नहीं चाहिए, पहले धन चाहिए। अगर जितना धन होगा उतना आपका मन बढ़ेगा। आप जैसे फूस का घर है, फूस का आप मन में सोचती हैं इसी में थोड़ा नीचे में पूरा ईटा हो जाए, ऊपर में फूस रहे तो अच्छा है। बोलिए हाँ या नहीं? शिव जी मन में सोचेंगे चलो मेरे भक्त का इच्छा है, ऐसा कर देता हूं। अब जब ईटा आ गया, प्रभु अगर ऊपर में ढलाई हो जाए तो अच्छा है। अब ढलाई हो गया, अब थोड़ा चिकना हो जाए, प्लास्टर हो जाए, बिजली बत्ती लग जाए तो अच्छा है, वो भी फाइनल हो गया। अब मन में सोचेंगे एक मंजिल और हो जाता तो थोड़ा आनंद आ जाता। मन आपका कभी भरेगा नहीं। मनुष्य लोभी होता है। इनकी कथा आप नारी धर्म में सुनेंगे। अठवां दिन में अष्टम दिवस में अब कथा जब प्रवेश करेंगे तो आप नारी धर्म की कथा में ये बात आएगी। अब इधर होलिका जलकर भस्म हो गई तो प्रहलाद जी को अग्नि नहीं छुए। अब शोर हो गया, भाई प्रहलाद जी बच गए। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को पकड़कर महल में लाया और महल में कहता है बेटा मैं तुझे मारता हूं, तू मरता क्यों नहीं है? मैं तुझे मार रहा हूं, तुम मरता क्यों नहीं? तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप मुझे मार नहीं रहे हैं, आपके अंदर में जो रहकर मुझे मारते हैं और वही मेरे अंदर में रहकर बार बार बचाते हैं। तो क्या तेरा भगवान मेरे अंदर में है? बोले हर जगह में है। बोले अच्छा। यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं
सिया राम मय सब जग जानी, करम प्रणाम जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवाय ओ मंगलहारी, ओम आसकीत पत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। जोर से बताइए, हाथ से। क्या बात है, क्या बात है। जय सिया राम। ध्यान देना, यहाँ पर दिया गया हरि व्यापक सर्वत्र समान, अर्थात भगवान हर जगह में, ऐसा नहीं एक जगह में, ऐसी बात नहीं, हर जगह में व्यापक है। तो हिरण्यकश्यप कहता है क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है? बोले पिताजी आप प्रेम से याद करिए, इस खंभे में भी आपको दर्शन देंगे। भाव कुभाव, आप कुभाव से भी भगवान का याद करेंगे तो भी आपके पास में दर्शन देंगे, और भाव से याद करेंगे तो भी आपको दर्शन देंगे। आप याद करके देखो, लंकापति रावण, कई व्यक्ति कहते कुभाव से उनको याद किया, नहीं ये उनका भूल है, वो हरदम भाव से ही भगवान को याद करते थे। इनकी चर्चा में प्रवेश करेंगे तो मालूम पड़ेगा। और इधर बोले क्या तेरा भगवान इस खंभे में है? बोले हाँ। एक गदा उठाए और जैसे खंभा में लगाए, एक गदा चलाए तो खंभा में भक्त के मान को रखने के लिए नारायण भगवान स्वयं नरसिंह के अवतार में ये रूप में अवतार हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। और इसके बाद इधर नरसिंह भगवान को देखकर एक बात बोलो, भगवान का जितना अवतार है सब अवतार में डरावना अवतार नरसिंह भगवान की अवतार है। नरसिंह भगवान को देखकर हिरण्यकश्यप डर गए और डर के भागे। अब जैसे ये भागने लगे तो घर के दरवाजे के पास में ये बाहर निकलने ही वाले थे, तो इतने में जैसे बिल्ली चूहा को पकड़ती है, ठीक उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। और चौखट में नरसिंह भगवान बैठ गए और इनको गोद में सुला दिया। बोले एक बात बता, अब तो तेरा मृत्यु निश्चित है। वो लेटा हुआ है, गोद में लेटा हुआ। अब कहता अब तो तेरा मृत्यु है निश्चित। बोले आप हमको नहीं मार सकते। हिरण्यकश्यप कहते आप नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले हमें तो वरदान है, भगवान ब्रह्मा मुझे वरदान दिया। तो हिरण्यकश्यप को कहता है कि तुझे ब्रह्मा क्या क्या वरदान दिया बता। यहाँ कहते हैं कि ना मैं बाहर मरूंगा ना अंदर। बोले बेटा जरा देख,
ना तू बाहर है ना तू अंदर है, तू तो चौखट पर मेरे गोद में बैठा है। तू मेरे गोद में लेटा हुआ। अब बोल। बोले और एक मुझे वरदान है। बोले क्या? ना मैं पृथ्वी मरूंगा ना आकाश में। बोले जरा देख, ना तू पृथ्वी में है ना तू आकाश में है, तू अभी मेरे जंघा में, गोद में। इसके बाद कहते हैं कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। बोले बात बिल्कुल ठीक है। अभी देख संध्या कालीन चल रहा है, ना अभी दिन है ना रात है, अभी मध्य संध्या है। इसके बाद कहते हैं 12 महीना में मेरा मृत्यु नहीं होगा, ये भी हम वर में लिया। बोले बात ठीक है, आप 12 महीना में नहीं मरोगे, परंतु ये 12 महीना से ओभर महीना है, इसको कहता है ओभर मास, मले मास कहा जाता है। बोले तो ओभर मास है अर्थात मले मास है। और तेरे ब्रह्मा ने क्या बोला बता? बोले ना मैं मनुष्य से मरूंगा और ना पशु से। बोले देख, ये मेरा शरीर जो है नीचे मनुष्य का है अर्थात नर का है, और ऊपर मेरा सिर है सिंह का, इसीलिए मुझे नरसिंह कहते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। इसीलिए हमें नरसिंह कहते हैं। बोले और क्या बोला है और क्या बोल दिया है तेरे ब्रह्मा ने? बोलो। यहाँ कहते हैं ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। बोले अच्छा, देख मेरा ये नख, ना ये मेरा अस्त्र है ना ये मेरा शस्त्र है। इसे कोई अस्त्र शस्त्र कहेगा? नहीं कहेगा। और आज मैं इसी नख से तेरा वध करने के लिए जा रहा हूं। अगर तू बच जाता तो इतिहास में तेरा नाम रहता। और एक पिता ही अगर बेटा के मृत्यु करने लगे, मारने लगे, तो उन पिता को जीने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुझे अब मरना ही पड़ेगा। जैसे इनके पेट में अपना हाथ को घुसाए और पेट को फाड़, और ये मर गए। तो इनके अंदर में क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध। तो शिव जी आए, निवेदन किए प्रभु आप क्रोध को शांत करिए। नरसिंह भगवान एक फुफकार मारे, शिव जी भयभीत होकर भाग गए। ब्रह्मा जी आए, निवेदन किए प्रभु आप क्रोध शांत करिए। एक फुफकार में ब्रह्मा जी भी भाग गए। अब ब्रह्मा जी शिव जी दोनों मीटिंग कर रहे हैं, नारायण भगवान कैसे क्रोध इनका शांत होगा? एक काम करो, लक्ष्मी माता इनकी पत्नी है, तो उनको श्रृंगार कर इनको नरसिंह भगवान के सामने में खड़ी। तो जैसे ही माँ लक्ष्मी निवेदन करने के लिए हाथ ही बढ़ाई थी, एक फुफकार मारे वो भयभीत होकर भाग गई माँ लक्ष्मी। अब यहाँ चिंतन है भाई कैसे क्रोध शांत होगा? तो ये प्रहलाद जी को भेजा गया, आप जाओ, आप जाइए, शायद आपके जाने से भगवान क्रोध शांत में आ जाए। तो प्रहलाद जी आगे बढ़े और स्तुति किए, विनती किए, और इनके स्तुति को सुनकर नरसिंह भगवान खुश हुए और प्रहलाद जी को उठाकर गोदी में लेकर, जिसे गैया एक बछड़ा को चाटती हैं, उसी प्रकार नरसिंह भगवान चाटने लगे। और इसके बाद कहते हैं, ध्यान देना कि आप वर मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु अगर आप हमें कुछ वर देना चाहते हैं, पहले तो मेरा इच्छा नहीं है। भगवान बोले नहीं आप कुछ वर मांगो। बोले देखो अगर आपका भगवान इच्छा है तो मेरे पूरा जीवन में कभी भी मांगने की इच्छा प्रकट ना हो, आप हमें यही वर दो। अब देखो कभी कुछ मांगने की इच्छा ना चाहिए, ये भक्त का लक्षण है, प्रिय लक्षण है।
जो भक्त भगवान से बार बार मांगता है उनका पावर घटता है, और जो नहीं मांगता है बिन मांगे भोलेनाथ उनके घर भर देते थे। शिव जी से मांगो, भक्ति मांगो। अगर कुछ मांगना है तो भक्ति मांगो। भक्ति के अलावा अगर आपने कुछ भी मांगा वो सब नाशवान है। अगर आप भक्ति मांग लिया तो याद रखना, ये भक्ति कभी भी, कोई भी जीवन कितना भी आप जन्म लीजिए, भक्ति कभी मिटता नहीं है। ये आपका जिंदाबाद रहेगा भक्ति। तो इसके बाद ध्यान देना, यहाँ पर एक चौपाई गोस्वामी जी लिखे हैं, नाम जपता प्रभु की न प्रसाद, भगत शिरोमणि प्रहलाद। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवानय ओ मंगलहारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक चौपाई गोस्वामी जी लिखे हैं, नर नारायण सरीस
युग में एक दैत्य था और वो सूर्य भगवान के बड़ा ही प्रिय भक्त था। तो डेली उनका याद करते थे। तो सूर्य भगवान इनको दर्शन दिए। सूर्य भगवान खुश हुए और दैत्य को बोले आप वर मांगो। वो कहता है प्रभु आप हमें अमर वर दीजिए। तो सूर्य भगवान बोले मेरे पास पावर नहीं है अमर वर देने की। तो वो दैत्य कहता है प्रभु आप हमें 1000 कवच प्रदान करिए और जो 1000 वर्ष तक युद्ध करे वही एक कवच को तोड़ सकता है और जो तोड़ेगा उन्हीं का ही मृत्यु हो जाएगा। ऐसा में वर चाहिए। सूर्य भगवान बोले तथास्तु। और इसके बाद ध्यान देना जब ऐसा यहाँ बोले अब इनका नाम हो गया दैत्यों में सहस्त्र कवच। सहस्त्र कवच राक्षस अब देवताओं पर हमला करे। कितना भी देवता 6 महीना युद्ध करे, 1 साल युद्ध करे, 5 साल युद्ध करे, फिर हार जाए। तो बार बार ये हारते रहे। ये सारा मीटिंग किया गया ये मरेगा कैसे। तो सब मिलकर नारायण भगवान के पास में आए और कहते हैं ये मरेगा कैसे। बोले एक काम करो आप सब मत घबराइए। नारायण भगवान सबको धैर्य दिए। स्वयं नारायण भगवान धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से 2 रूप में प्रकट हुए, एक नर एक नारायण। अब ये दोनों भाई बद्री पाकर तपस्या करते थे। बद्री मना बैर। तो जब ये बद्री पाकर तपस्या करते थे तो इसका एक नाम हुआ दोनों भाई का बद्री नारायण। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय हो। तो बद्री नारायण भगवान तपस्या एक भाई नारायण भगवान शास्त्र कवच से युद्ध कर रहा 1000 वर्ष तक और इधर नर भगवान जो थे वो बैठकर तपस्या कर रहे। तो नारायण भगवान 1000 वर्ष तक युद्ध किए तो एक कवच को तोड़ दिए। तो नारायण भगवान का मृत्यु हो गया। अब नर भगवान के पास में जो तपस्या का फल था वो नारायण भगवान को पावर से इनको जीवित किया। ध्यान देना इनका जीवित किया। और इसके बाद जब ये जीवित हो गया तो नर भगवान युद्ध किए, नारायण भगवान तपस्या कर रहे। अब 1000 वर्ष तक नर भगवान युद्ध किए और जब 1000 वर्ष तक बीत गया तो एक कवच को तोड़ दिए तो नर भगवान का मृत्यु हो गया। तो नारायण भगवान के पास में जो पुण्य मिला फल मिला इन पावर से नर भगवान को जीवित किए और नर भगवान तपस्या करने लगे, नारायण भगवान युद्ध करने लगे। तो दोनों भाई कोई जीता है कोई मरता है कोई जिलाता है। इस प्रकार से 999 कवच को तोड़ दिए। अब एक कवच रह गया तो वो सूर्य में मिल गए, वो भाग गए, सूर्य में मिल गए। तो दुर्वासा ऋषि एक बार माँ कुंती के महल में आए। माँ कुंती का स्वागत किए। दुर्वासा ऋषि खुश हो गए, मंत्र दिए, माला दिए और इसके बाद ध्यान देना ये मंत्र माला इनको जब मिल गए तो यहाँ दुर्वासा ऋषि बोले एक काम करो आप जिन भगवान को याद करोगे आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो इधर दुर्वासा ऋषि चले गए और इधर माँ कुंती प्रातः काल में सूर्य भगवान को देखकर याद किए तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए। सूर्य भगवान बोले आप वर मांगे। तो माँ कुंती कहती नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हम आपको याद किए, अब आप चाहिए। बोले कुछ तो बिना दिए नहीं जाऊंगा।
तंत में इनके गोद में एक बालक ही प्रदान कर दिया। जो एक शास्त्र कवच, एक कवच लेकर जो भाग गए थे, जो एक कवच रह गया था, वो एक कवच अर्थात वही शास्त्र कवच राक्षस कर्ण के रूप में प्रकट हुए। अब इनको मारने के लिए उधर नारायण भगवान दो रूप में प्रकट हुए, नर और नारायण। नर मना कृष्ण, नारायण मना नारायण मना कृष्ण, नर मना अर्जुन, ये दोनों प्रकट हुए। अब महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ तो श्री अर्जुन जी का बाण केवल दिखावा और भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ये कोई नहीं देखता था। जो दिव्य पुरुष होते थे, जो प्रिय भक्त होते थे, वही व्यक्ति नारायण भगवान के चक्र को देखते थे, बाकी अर्जुन के ही बाण दिखाई देते थे। और देखो ये कर्ण जो है धीरे धीरे बड़ा हुआ, डायरेक्ट नहीं मारा। ये कर्ण जब बड़े हुए तो इनके पास में एक कवच है, तो नारायण भगवान में सोचे इनसे युद्ध करूंगा तो 1000 वर्ष बीत जाएगा, तो कैसे से मारो? तो इनके अंदर में दान करने का पावर बढ़ा है, दान करने का। जितना इनके घर में भंडार में धन था, उस धन में मां लक्ष्मी को ही बैठा दिए नारायण भगवान कि दान वीर करने, जितना दान करे आप उतना इसमें बढ़ाते जाओ। अब यहाँ बढ़ा दिया गया, जितना दान करे इनका मन और बढ़ते गया। तो जब देख लिया अपार संख्या में इनका बढ़ता जा रहा है मन, तो इंद्र को भेजे और बोले इससे कवच मांगो। आए और उनसे कवच मांगकर कर्ण तुरंत प्रसन्न होकर कवच दे दिए। भूल गए ये मेरा कवच, मेरा ये जीवित रहने का ये प्रमाण, हम जीवित रहूंगा, ये सब भूल गए और अंत में कवच दान कर दिए। तो अर्जुन का बाण और श्री नारायण भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा और दानवीर कर्ण का वध हुआ। ये शास्त्र कवच थे। इसीलिए इन बात को गोस्वामी जी केवल एक चौपाई में लिखे, नर नारायण सरिसा सुधाता, नारायण सरिते सुधाता, प्रहलाद जी